आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके का रवैया सुप्रीम कोर्ट का रहा है वह पहले से ही निराशाजनक है, लेकिन इस बार जिस तरीके का घटना पश्चिम बंगाल के संदेशा खली में घटा है उसके ऊपर भी इस तरीके का रवैया होगा सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा उम्मीद तो खैर किसी का नहीं रहा होगा। इसके बावजूद भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली मामले को लेकर टिप्पणी किया है वह इस देश के लोगों को, खास करके हिंदुओं को, एक बार फिर से यह सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिर क्या कारण है कि जब मणिपुर में महिलाओं के साथ विभत्स घटना होता है तो वही सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर ऐसा रुख अपनाता है जैसे कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देगी। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल के संदेशा खली का आता है तो सुप्रीम कोर्ट बड़े ही निर्लजता से कहता है कि संदेशा खली का तुलना मणिपुर से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? आखिर कारण क्या है? क्या यह कारण है कि पश्चिम बंगाल में गैर बीजेपी सरकार है, या फिर यह कारण है कि उन लोगों के पास, संदेशा खली की हिंदू महिलाओं के पास सिब्बल और सिंघवियों का जोड़ी नहीं है? क्या इसलिए उसका तुलना मणिपुर से नहीं किया जा सकता है? आखिर संदेशा खली में महिलाओं के साथ जो विभत्स घटना हुआ है, जिस तरीके से एक सत्ताधारी दल का नेता, उनका कार्यकर्ता उन गरीब हिंदू महिलाओं का बलात्कार कर रहा था पिछले कई एक सालों से, जिसका खुलासा खुद उन्हीं पीड़ित महिलाओं ने किया है, मीडिया के सामने आकर किया है। जिस घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने यह रिपोर्ट दिया है राष्ट्रपति को कि उस घटना में सिर्फ टीएमसी का नेता ही नहीं बल्कि बंगाल पुलिस भी मिला हुआ है, प्रशासन भी मिला हुआ है। उस घटना को लेकर माननीय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसका तुलना मणिपुर से नहीं किया जा सकता है। या सुप्रीम कोर्ट भी अब यह कहना चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब उन्हीं विवादों पे गौर करेगी जिसके पक्ष में कपिल सिब्बलों का जोड़ी होगा, जिसके खिलाफ कपिल सिब्बल का जोड़ी होगा, उसके ऊपर हम सुनवाई नहीं करेंगे। क्या अब यह स्थापित हो गया है? दरअसल आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल के जो 24 परगना जिला है उसके बसीरहाट क्षेत्र में जो एक टापू है, उस टापू पे संदेशा खली नामक स्थान है। उस स्थान पे हिंदू दलित महिला रहती है। उन महिलाओं के साथ टीएमसी का जो पार्षद है शाहजहां शेख, जिसके यहाँ 5 जनवरी को ईडी ने राशन घोटाले के मामले में कार्रवाई किया था, उस शाहजहां शेख का जो कार्यकर्ता था, जो गुंडा था उनके द्वारा पाला गया रोहिंग्या बांग्लादेशी, उन सभी गुंडों ने और खुद शेख शाहजहां ने मिलकर उस क्षेत्र के संदेश खाली क्षेत्र के हिंदू महिलाओं के साथ पिछले कई एक सालों से लगातार बलात्कार कर रहा है, और वो भी जबरदस्ती। ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने रिपोर्ट में दिया है कि टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता एक एक घर में जाता है और चुनता है, खुद चूज करता है, पसंद करता है, और जो भी उसे पसंद आ जाए उसे जबरन उठा कर ले जाता है। भला इससे भी ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है? जिस मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को डांट लगाते हुए, और सिर्फ राज्य सरकार को नहीं, केंद्र की मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को यह कहा था कि क्या आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? यह सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी था। पूरे मणिपुर घटना को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निगरानी में जांच टीम गठित किया, पूरे केस का सुनवाई अपने निगरानी में करवा रहा है। अच्छी बात है, करवानी चाहिए। जिस तरीके से मणिपुर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जागरूकता दिखाया था, चिंता व्यक्त की थी, पश्चिम बंगाल के महिलाओं के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या दोष है उन पश्चिम बंगाल की महिलाओं का जिनके पास कोई कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवियों का जोड़ी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में किसी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को अपने पक्ष में खड़ा कर पाए? क्या यह दोष है उनका? या फिर यह दोष है कि वह गैर बीजेपी शासित राज्य में रहती हैं, वहां पे बीजेपी का सरकार नहीं है? यह दोष है। दरअसल उस पूरे मामले को लेकर, उस मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील आलोक श्रीवास्तव जी ने याचिका दाखिल किया था। उस याचिका में यह मांग किया गया था वकील साहब की तरफ से कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में गठित करे, जैसा कि पहले उन्होंने मणिपुर के मामले में किया है।
उसी तरीके का एसआईटी का गठन इस मामले को लेकर भी चाहता था ये वकील। उसके बाद उनका मांग था कि इस पूरे मामले का सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर किसी अन्य राज्य में हो, जैसा कि मणिपुर के मामले में हुआ था। मणिपुर का सुनवाई मणिपुर से बाहर असम में हो रहा है, गुवाहाटी में हो रहा है। वही मांग यहां भी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीशों ने, जो मणिपुर मामले को लेकर आग बबूला हुए जा रहे थे, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने में लगे हुए थे, दुनिया भर के ज्ञान दे रहे थे, वो माननीय न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन वकील साहब की इन मांगों को खारिज कर दिया और इनसे कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए। और यह कहते कहते एक और टिप्पणी कर दिया कि आप इस संदेशा खाली की घटना का तुलना मणिपुर से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या संदेशा खाली में रहने वाली महिला नहीं है? क्या उनके साथ जो यह एक सत्ताधारी दल का नेता और कार्यकर्ता जो कर रहा था, यह बर्बरता नहीं है? क्या यह शर्मसार करने वाली घटना नहीं है कि एक ऐसे राज्य में यह सब हो रहा है जिस राज्य का मुख्यमंत्री एक महिला है? महिला मुख्यमंत्री शासित राज्यों में महिलाओं के साथ उन्हीं के पार्टी का नेता, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके के घिनौना अपराध कर रहे थे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इस पे सुनवाई नहीं करेंगे, हम दखल नहीं देंगे, आप कलकत्ता हाई कोर्ट में जाइए। ये उस हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं जिस हाई कोर्ट के न जाने कितने ही ऑर्डर को ममता बनर्जी ने अपने पैरों तले कुचल चुका है। जब भी कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश, जज कोई भी कड़ा रुख अपनाता है तो ममता बनर्जी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। कुछ राज्यों के हाई कोर्टों को छोड़ दिया जाए तो इस देश का हाई कोर्टों का हैसियत माननीय सुप्रीम कोर्ट और मिलोडो ने क्या बना रखा है, यह तो पूरा देश जानता है कि इस देश में कुछ ऐसे वकीलों का गिरोह खड़ा हो गया है जो हाई कोर्ट को कुछ समझता नहीं। सीधे सुप्रीम कोर्ट, एक किसी पार्टी के प्रवक्ता को अगर जमानत दिलवाना हो, गिरफ्तारी से राहत दिलवाना हो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उनके बातों को सुनता है। एक किसी षड्यंत्रकारी महिला को, फ्रॉड महिला को अगर राहत दिलवाना हो तो छुट्टी वाले दिन भी इस देश का माननीय न्यायाधीश, यही सुप्रीम कोर्ट, एक ही दिन में यानी कि 3 से 4 घंटे के अंदर 2-2, 3-3 बेंच गठित करके उस महिला को राहत दे देता है। लेकिन जब यहां बात आता है हिंदू महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों पे, तो वह सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देने के बजाय कहता है कि आप हाई कोर्ट जाइए। इस तरीके का दोहरा रवैया क्यों? क्या इसलिए कि जो संदेशा खाली में महिला रह रही वो दलित है, हिंदू है, वह कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं है, वो किसी खास समुदाय या वर्ग से नहीं आती है, या उनके पास कोई कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की जोड़ियां नहीं है। जिस सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय है कि वह बेवजह के मुद्दों पे, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, तो कभी चुनाव अधिकारियों का नियुक्ति कैसे है उसको लेकर, तो कभी अन्य फालतू तरह के 370 के, तो नोटबंदी के, ऐसे ऐसे मामलों पे बेंच गठित करके सुनवाई करते हैं। उन माननीय न्यायाधीशों के पास पश्चिम बंगाल के लिए टाइम नहीं है, जिस पश्चिम बंगाल का पहचान बन चुका है हत्या का, बलात्कार का, हिंसा का। ऐसा कोई चुनाव नहीं है पश्चिम बंगाल में जो शांतिपूर्ण तरीके से होता हो। लेकिन जब पश्चिम बंगाल का मुद्दा आता है तो माननीय मिलोड कहीं ना कहीं सिलेक्टिव दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं वो भी इस बात को स्थापित करते हैं कि जो इस देश का जनता सोचता है, जो हम जैसे आम नागरिक सोचते हैं कि इस देश में एक ऐसा सिस्टम है जो हर जगह सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ कैसे काम किया जाए इस बात में लगा हुआ है, उसी बात को माननीय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट स्थापित करते हैं अपने इस तरीके के टिप्पणियों से। गजब का इस देश का सुप्रीम कोर्ट है और उसमें बैठने वाले माननीय न्यायाधीश हैं जो एक ही तरीके के केस में परिस्थिति के हिसाब से टिप्पणी करते हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस देश का जनता इस माननीय मिलोडों के ऊपर से, इस तथाकथित न्यायालयों के ऊपर से अपना भरोसा खो देंगे। वो पहले ही समझ जाएंगे कि उनको कहीं से कोई राहत नहीं मिलेगा। जिस तरीके का रवैया संदेश खाली के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का है, जिस तरीके का उन्होंने टिप्पणी किया है, एक ओछी टिप्पणी किया है उन्होंने, वह दिखाता है कि इस देश में हिंदुओं का क्या स्थिति, सिस्टम में, सरकार में नहीं,
सरकार तो बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो उनको करना चाहिए, लेकिन सिस्टम में बैठे जो लोग हैं वह अभी भी अपना पूरा ताकत इस बात में लगाया हुआ है कि किसी भी तरीके से इनको कुचला जाए। देखिए आगे क्या होता है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से संदेशखाली के महिलाओं को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो उसका क्या कारण है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे जो भी होगा उस पर सभी का नज़र बना रहेगा। नमस्कार।